जय हिंद गाइज। स्वागत करते हैं 11 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम लोग टॉप 15 करंट अफेयर्स देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या है ना, फर्स्ट की अगस्त 2026 में प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक के रूप में किसे 1 वर्ष का सेवा विस्तार किया गया है। तो ईडी का जो है ना सेवा 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है राहुल नवीन को। तो केंद्र सरकार ने राहुल नवीन को ईडी के निदेशक पद पर 1 वर्ष का सेवा का विस्तार दिया है। एंड अभी ईडी का निदेशक कौन है, तो राहुल नवीन है। एंड यूजिन अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में हाई जंप में जो है ना वो रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो बसंत कुमार ने हाई जंप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है दोस्तों। और यह उपलब्धि जो है ना एथलेटिक्स के लिए गौरव का क्षण है। एंड 9 अब देखते हैं ना किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने अगस्त 2026 में कोरिया ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में अपना पहला BWF जो है बैडमिंटन वर्ल्ड टूर खिताब जीता है। तो अस्मिता चालिहा ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर अपना पहला जो है ना बैडमिंटन वर्ल्ड टूर खिताब जीता है दोस्तों। एंड दक्षिण अमेरिका के मूल की कौन सी जो है ना आक्रामक मछली प्रजाति महाराष्ट्र के उजनी जलाशय में 30 से 40% आबादी का हिस्सा बन चुकी है, जिसके लिए भारत की पहली समुदाय संचालित जो है ना प्रजाति निष्कासन पहल शुरू की गई है। तो सकर मौत जो है ना कैटफिश, यह पहल की शुरुआत जलाशय की पारिस्थितिकी को बचाना है और स्थानीय मछली को जनसंख्या को संरक्षित करना है दोस्तों। एंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई लोग। क्या है ना कि पुलिस शहीदों के परिवार के लिए टीजी बीर पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया, तेलंगाना ने। तो यह पोर्टल पुलिस शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधा प्रदान करेगा फॉर फैमिलीज ऑफ पुलिस मार्टायर्स। एंड बाढ़ प्रभावित असम में CSIR नीरी द्वारा तैनात आपातकालीन पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली का नाम क्या है, नीरी जार नाम है। यह प्रणाली बाढ़ के दौरान स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सहायक है दोस्तों। एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 तो इस चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप का कांस्य पदक जो है ना भारतीय खिलाड़ी किसने भारतीय जीता है, तो शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में जो है ना कांस्य पदक जीते हैं। एंड हाल ही में चर्चा रही क्या है भाई, फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज़ आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर पुस्तक लेखक उमर खालिद है। यह पुस्तक आदिवासी इतिहास और सत्ता के राजनीतिक पर आधारित है दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट कि हाल ही में किसने कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो क्या है ना कि एल्वार्डो डी ला एस्प्रिएला जो है ना कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। याद रखने वाला चीज़ क्या है ना कि एल्वार्डो। एंड भारत में RNP कैटेच उपग्रह निर्देशित हेलीकॉप्टर जो है ना अपाचे प्रक्रिया को चालू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, अप्रोच प्रोसेस का, तो हाल हवाई अड्डा HAL हवाई अड्डा बेंगलुरु में जो है ना यह तकनीकी खराब मौसम और हेलीकॉप्टर संचालन के सुरक्षित करेगा। मतलब अपाचे नहीं है, हेलीकॉप्टर को जो है ना चालू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना, तो हाल हवाई अड्डा बेंगलुरु में जो है ना। एंड भारत के 2026 में ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक राजस्थान जयपुर में हो रहा है। एंड भारत की नौसेना प्रमुख हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस द्विपक्षीय देश की दौरा किया, तो मॉरिशस। इस दौरे का उद्देश्य है ना भारत और मॉरिशस के बीच समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ाना। एंड हाल ही में भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में किस मील के पत्थर को पार किया है, तो 300 गीगावाट। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता 300 गीगावाट के आंकड़े पार कर लिया है दोस्तों। एंड हाल ही में क्वाडर F माध्यम दूरी को बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित किया, तो ईरान ने क्वाडर F मिसाइल मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम है और ईरान की रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। क्वाडर F ईरान ने विकसित किया क्योंकि ईरान से युद्ध चल रहा है। एंड नाउ भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर
के रूप में किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। रक्षा सेनाओं, थल सेना, नौसेना एंड वायुसेना की कमान राष्ट्रपति के हाथ में होता है दोस्तों। एंड ये लोगो रह गया भारतीय सेना का। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।